Hi everyone, this is Kumar Singh. हेज फंड्स, एफआईआई, डीआईआईज, बैंक्स, स्टॉक मार्केट में ये भारी भरकम शब्द हम हर दिन सुनते हैं, लेकिन क्या ये हेज फंड्स, बैंक, एफआईआईज, डीआईआईज बाजार में अपनी पोजीशन, अपने मूव या मार्केट ट्रेंड को छुपा सकते हैं क्या? आज की वीडियो में हम इसी बात करेंगे और आगे ये भी बात करेंगे कैसे आप कुछ चीजों को अवॉइड करके बहुत जल्दी, बहुत आसानी से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर भाई इस चैनल का जो मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज बनिए, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो ये हेज फंड्स, बैंक्स, एफआईआईज के बारे में आगे हम बात करें उसके पहले हम कुछ चीजों को जानते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने सोलना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। ये लाइव चार्ट चल रहा है। ये 14 जनवरी को मैं रात के 12:40 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और ये सोलना क्रिप्टो करेंसी का आपका लाइव चार्ट लगा रखा है मैंने। इस चार्ट में मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। इस इंडिकेटर के बारे में बताता हूं आपको मैं। ये आपका एसएमआई है जो आप मेरे हर वीडियो में देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, और यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिख रहा है ना, ये आपका एंकर्ड वीवैप है, और इसके साथ ये ब्लैक लाइन और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का जो शैडो दिख रहा है ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है ना। तो इन सबको मैं हटाता हूं पहले में। ठीक है, इन सबको हटाया मैंने, और हटाने के बाद यहाँ पे मैंने आपका जो कलर डीएमए है इसको हटा दिया मैंने। अब हमारे पास ये सामने मार्केट में अब ये दो चीजें हमारे पास रह गई। एक ये हमारा एसएमआई, स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स, दूसरा हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर। अब ये हमारे पास एक ब्लैंक चार्ट है। अब इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हेज फंड्स, एफआईआईज, डीआईआईज जो हमारे और आपके जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं उनको बेवकूफ बना के मार्केट में अपना पोजीशन या तो अपसाइड में या डाउन साइड में इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। तो क्या ये पोजीशन हाइड कर सकते हैं क्या, या हाइड कर पाते हैं क्या? ये जो हेज फंड्स हैं, बैंक्स हैं, एफआईआईज हैं, ये मार्केट में अपने पोजीशन को छुपा के मार्केट के ट्रेंड को ऊपर या नीचे ले जाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो छुपा नहीं पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे आपके जैसे जो ट्रेडर हैं वो हर कैंडल्स के मूव पे इतना फोकस्ड होते हैं कि ये जो मूव होता है, जो बड़े हेज फंड्स या एफआईआई, डीआई जो भी अपने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके मूव को हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस होता है ना वो कैंडल पैटर्न, कैंडल चार्ट, ठीक है ना, दुनिया भर का इंडिकेटर। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और प्राइस एक्शन के उन पहलुओं पे बात करेंगे जिससे हमारा और आपका ट्रेडिंग बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे मैं वीडियो में कुछ और चीजें बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि आगे अभी कुछ सप्ताह तक मैं प्राइस एक्शन और ये जो बड़े एफआईआई, डीआई होते हैं ना, ये कैसे मार्केट में ट्रेड लेते हैं इसी के ऊपर हम बात करेंगे, और कैसे हम अपने आप को उनके ट्रैप से बचा सकते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए। तो हमारे आने वाले सीरीज में जितना भी वीडियोस होगा कंटिन्यूअसली कुछ सप्ताह तक, वो सारे वीडियोस इसी पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में प्राइस मूव क्यों करता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बाजार में, शेयर बाजार में प्राइस या तो ऊपर या नीचे मूव क्यों करता है, तो आप ये बोलोगे कि बायर मूव करता है ऊपर की तरफ और सेलर नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ पर्सन से आप 99.9% लोगों से पूछोगे कि भाई बाजार आखिर मूव कैसे करता है। बाजार अगर अपसाइड में जाता है तो क्यों जाता है, बाजार अगर डाउन साइड में आता है तो क्यों जाता है। तो सारे बोलेंगे क्योंकि बाय साइड से बहुत ज्यादा बायर होते हैं तो ऊपर जाता है, और सारे बोलेंगे कि अगर सेल साइड से बहुत ज्यादा सेलर होते हैं तो नीचे आता है। लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। बाजार को मूव करता है ऊपर या नीचे एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है उतावलापन। उतावलापन क्योंकि सपोज मान लीजिए कि बाजार में यहां पे हमारा बायर तो है, यहां पे सेलर तो है, लेकिन इस बाइंग और सेलिंग के पीछे का जो एक मूव होता है ना, वो मूव होता है हमारा और आपका एक साइकोलॉजी, एक मूड, एक इंटेंशन, जिसको एग्रेशन बोलते हैं। सपोज मान लो कि बाजार अगर यहां से ऊपर उठना शुरू होता है, जैसे 2 या 3 ग्रीन कलर का कैंडल जैसे बनेगा ना, तो आप अपनी बात छोड़ दो, जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं ना वो क्या करेंगे, सारा फोकस उनका यही होता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके कैसे भी बाजार में जो भी भाव मिल रहा हो, लिमिट ऑर्डर नहीं, जो भी आपका मार्केट प्राइस मिल रहा है वहां पे वो एंटर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड हमारा छूट ना जाए
और जितनी जल्दी हो सके उस ट्रेंड के साथ हम मार्केट में ट्रेड ले पाए और आगे की रैली में हम अपना अच्छा खासा मुनाफा बुक कर पाए। ये होता है एग्रेशन मार्केट में ट्रेड को लेने के लिए। दूसरा होता है अगर सेल साइड के लिए बाजार अगर 2-3 अगर लगातार ग्रीन कैंडल बना दे तो सबको लगता है कि 2-3 अगर आपका रेड कैंडल बना दे तो बाजार में सबको लगता है कि भाई बाजार यहां से अब नीचे गिरने वाला होता है। और जितने भी आपके बायर और सेलर्स जो होते हैं एज ए ट्रेडर होते हैं उनका सारा इंटेंशन सारा फोकस क्या होता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके हम सेलिंग की पोजीशन में आकर अपना ट्रेंड को राइड करके सेल साइड के लिए प्रॉफिट हम बुक कर पाए। लेकिन ये हो गया हमारा और आपका इंटेंशन एग्रेशन का। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना उनका जो मार्केट में जो एक टोटल आप काउंट समझ लो वो लगभग 96% क्या होता है, वो 96% हमारे आपके जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। लेकिन जो 4% होते हैं ना ये 4% लोग जो होते हैं वही आपके FII DII जैसे बड़े संस्थान होते हैं जो मार्केट को ऊपर या नीचे चढ़ाने या गिराने का क्षमता रखते हैं। हमारे आपके ट्रेडर्स की कोई हस्ती नहीं होती है। लेकिन जब भी वो मार्केट में मूव ऊपर की तरफ क्रिएट करते हैं या नीचे की तरफ करते हैं उनके पीछे उनका अपना रिसर्च एक लॉजिक और किसी भी कंट्री या पूरे होल वर्ल्ड के इकोनॉमी के ऊपर उनका फोकस सारा डिपेंडेंट होता है कि बाजार में कौन से सेक्टर में कौन से ट्रेड में उनका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और वो इसलिए करते हैं कि देखिए उनकी एक समस्या अलग है और हमारी समस्या अलग है। हमारी समस्या क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं होता और उनकी समस्या क्या है कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि उनका पैसा ही उनके लिए सबसे बड़ा एक समस्या है, क्योंकि उनको उस पैसे को रख के बाजार में एक इन्वेस्टमेंट करके उसे रिटर्न लेना है। क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी आपके और भी हेज फंड्स वगैरह हैं, जितने भी आपके फंड मैनेज करने वाले संस्थान हैं तो वो फंड क्लाइंट्स के बिहाफ पे मैनेज करते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आप सिप करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या आप इक्विटी में कहीं भी या बैंक में आप FD रखते हो तो पैसा कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं वो बैंक्स होते हैं, वो जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं या बड़े जो संस्थान होते हैं वो उस पैसे को लगा के बाजार में क्या करते हैं, वो उस पैसे को लगा के बाजार में इन्वेस्ट करके उससे कुछ मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं ताकि वो आपको एंड ऑफ द ईयर आपको इंटरेस्ट पे कर सके, आपके पैसे पे रिटर्न दे सके। ठीक है ना। तो उनकी समस्या क्या हो गई कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है और वो पैसा ही उनके लिए समस्या है। और हमारी समस्या क्या है कि हमारे पास पैसा ही नहीं होता, ये हमारी समस्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम छोटा छोटा मुनाफा कमा के अपना घर भरना चाहते हैं। लेकिन उनकी समस्या क्या है कि वो छोटा छोटा मुनाफा पे फोकस ना करके वो पूरा एक ट्रेंड क्रिएट करते हैं जो उनकी भूख है ना उस पैसे की भूख को मिटाने के लिए। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल बात। अब देखो कैसे जो हेज फंड्स होते हैं या FIs होते हैं, DIs होते हैं, बैंक्स होते हैं अपने मूव को छुपा नहीं पाते हैं। उसको जानने के लिए हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। अब प्राइस एक्शन को समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपका ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, यहाँ पे लगाया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लगाने के बाद देखोगे कि ये जो आपका, मैं एक और डिस्क्लेमर दूंगा कि देखिए आपको जरूरी नहीं कि आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। ठीक है ना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूं मैं, और इस इंडिकेटर को बेस बना के आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मार्केट में चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करो, क्रिप्टो में करो, फॉरेक्स में करो, आखिर प्राइस का मूवमेंट काम कैसे करता है और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके FIs DIs हैं, हेज फंड्स हैं, वो बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं, ट्रेंड को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो दे आर ट्रेंड क्रिएटर एंड वी आर ट्रेंड सीकर। हम क्या करते हैं, हमें ट्रेंड चाहिए होता है, इसका हम प्रे करते हैं, इसका हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अनुमान लगाते हैं या ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भगवान एक मोमेंट दो बाजार में, या आप एक ट्रेंड क्रिएट करो अप साइड या डाउन साइड के लिए। ठीक है ना। तो वी आर ट्रेंड सीकर एंड दे आर ट्रेंड मेकर या ट्रेंड क्रिएटर। ठीक है ना। अब यहां पे देखोगे कि ये हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने आपको समझाने के लिए लगाया ताकि आपको विस्तार समझने में हेल्प मिले कि आखिर ये प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। अब यहाँ पे देखो बाजार हमारा क्रिप्टो करेंसी का, सोलाना क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे ओपन हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे ओपन होने के बाद बाजार क्या करता है, यहाँ पे जिगजैग करते हुए ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया,
और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे जब आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड राइट करके बाजार ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट करके नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर बाजार यहाँ से देखो अभी लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक गिरा। अब देखो जितने भी जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े हेज फंड्स टाइप के जो संस्थान हैं, बैंक्स हैं, अगर वो क्या करेंगे, वो अगर एक ही बार में किसी भी जितने भी पैसे उनके पास जितना भी अमाउंट है ट्रेड करने के लिए, वो सारा पैसा अगर एक ही बार में लगा दें तो क्या बाजार एक ही बार ऊपर शूट नहीं कर जाएगा, या एक ही बार में सारा पैसा निकाल लें तो क्या बाजार एक ही बार नीचे नहीं गिर जाएगा। लेकिन वो चाह के भी ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनका एक अपना बजट, एक प्लान होता है, और बाजार हमारा काम जो करता है वो ना सेकेंड्स पे काम करता है ना मिनट पे काम करता है, बाजार काम करता है हमारे टिक पे, ठीक है ना। टिक के बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया भी है कि टिक क्या होता है। जो एक्चुअल ट्रेड लेने का जो टाइम होता है ना, एक्चुअल ट्रेड होता है वो टिक में ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो टिक हमारा होता है वो हमारा मिली सेकेंड से भी कम होता है। मतलब कि सपोज आप मान लो कि 10,000 टिक मिलके आपका 1 मिली सेकेंड होता है, और आपका 10 मिलियन टिक मिलके हमारा 1 सेकेंड बनता है। तो अनुमान लगा लो कि कितने कम समय में ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी जो बड़े संस्थान है मार्केट में आपका जो भी ट्रेड लेते हैं ना, तो मार्केट में प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो रेगुलर इंटरवल पे होता है। वो अचानक एक ही बार में, ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने मान लीजिए 5,000 करोड़ लगाया, अब बाजार एक ही बार में एक कैंडल बना के यहाँ ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उनको छोटे छोटे अंतराल में प्राइस को एवरेजिंग करके, देखो अगर आप बड़े मात्रा में सपोज मान लो, हम तो ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं 2 लॉट 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट ऐसे करके जो भी आप एसेट्स खरीदते हैं, लेकिन वो खरीदते हैं लाखों में, 10 मिलियन मान लीजिए, 1 मिलियन 2 मिलियन या 50,000 10,000 1 लाख ऐसे करके उनकी जो क्वांटिटी होती है। तो आप कितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी आप इन्फ्यूज कर दो, लेकिन सारा ऑर्डर एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ भी मैन्युअली करते नहीं है। वो करते क्या है, वो जो भी हमारा बाइंग करते हैं, वो सेलिंग करते हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बटन दबा दिया, उनका एल्गोरिथम काम कर रहा है, लेकिन वो डेटा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। एक बार में आपका 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख ऐसे करके डेटा एग्जीक्यूट होता है। तो होता क्या है कि हमारा समय के हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा। तो वो जो पूरा डेटा एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है ना, उसी टाइम के बीच में हमारा ये कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक बार में सपोज मान लीजिए कि 1 लाख लॉट के लिए यहाँ पे पैसा इन्फ्यूज कर दिया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 1 लाख लॉट एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, उसको भी टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में। तो वो जो डेटा आपका 1 बाई 1 लॉट में जो एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें समय लगता है, और जो समय किल होता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड 1 मिनट 5 मिनट, उसी अंतराल में हमारा होता है क्या है कि ये कैंडल फॉर्म होता है। तो अगर मान लीजिए कि बाय साइड के लिए यहाँ पे पैसा इन्फ्यूज किया गया है, तो यहाँ पे एकदम मार्केट ऊपर ग्रीन कैंडल बनता चला जाएगा। और उसी दरमियान अगर सपोज मान लीजिए कि जितने भी लोग आपके छोटे बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लोग उनके साथ ट्रेंड के साथ अगर अपना अच्छा खासा ट्यूनिंग उनका बैठ जाता है और उन्होंने सही समय में मार्केट में अपना एंट्री कर ली, तो वो क्या करेंगे, जैसे उनको कुछ प्रॉफिट दिखेगा वो प्रॉफिट वहां से बुक करेंगे। तो बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, और उसके साथ साथ जो हमारे जो बड़े संस्थान होते हैं, हेज फंड्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक समय पे वो करते क्या है कि अगर थोड़ी सी क्वांटिटी उनकी अगर बाइंग हो रही है ना, तो साथ ही साथ वो छोटी मोटी क्वांटिटी सेल करते हुए चलते हैं, ताकि जो भी मार्केट में ट्रेडर्स है ना, उनको भी एक डायरेक्ट एक अनुमान नहीं लगा पाए कि बाजार यहां से एकदम ऊपर ही जा रहा है या एकदम नीचे ही जा रहा है। देखो इसके पीछे टेक्निकल बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, मैं इसको मोटा मोटी सिंपल हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हमको और आपको सबको, जो भी बिगनर ट्रेडर है, उनको समझ में आए कि बाजार में आखिर ट्रेड होता कैसे है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1,000 लॉट उन्होंने सेल कर दिया, तो 1,000 लॉट जब सेल करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे अचानक से जो यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 50,000 लॉट उन्होंने बाय किया, तो मार्केट यहां से यहां तक मूव किया, और यहां पे आके 1-2 हजार लॉट सेल कर दिया, तो थोड़ा सा बाजार यहां से नीचे आ गया। तो ये मार्केट में हमारा ट्रैप होता है। इस ट्रैप को पहचानने के लिए, हमें इस मूव को पहचानने के लिए अपना एक स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट क्रिएट करना होता है, ताकि हम मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से, हेज फंड्स FII DII के हिसाब से उनके ट्रेंड के साथ मार्केट में
ट्रेड कर पाए, ठीक है ना। तो यहां तक मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको हम पकड़ कैसे पाएंगे। तो पकड़ने के लिए सपोज मान लीजिए कि हम इसको अगर स्टेयर सिस्टम से समझें, तो बाजार में हमारा जब बाजार अपसाइड जाता है तो अपसाइड क्या करता है, बाजार हमारा अपसाइड जाता है तो मान लीजिए कि ये हमारा बेस लाइन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा बेस लाइन हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, तो बाजार को अगर यहां से ऊपर जाना है तो कैसे जाता है, वो एक स्टेयर सिस्टम के हिसाब से ऊपर थोड़ा सा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सीढ़ी की तरह बनते हुए जाता है बाजार, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा स्टेयर्स है, ये क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो इसमें बाजार करता है क्या है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बनता चला जाता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम इसको मान सकते हैं, इस जोन पे बाइंग और सेलिंग होती रहती है। तो जो पोजीशंस क्रिएट होते हैं ना, वो पोजीशंस ग्रीड का काम करते हैं हमारे आपके लिए। और उनके लिए काम क्या करता है कि अचानक से मार्केट जब ट्रेंड चेंज करके रिवर्सल लेके नीचे आता है, तो ये सारे पोजीशंस किल होते चले जाते हैं। इसका स्टॉप लॉस हंट बोलते हैं, और इस स्टॉप लॉस हंट से उनका मोटा मुनाफा होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बड़े संस्थान होते हैं वो करते क्या, उनका सारा जो फोकस रहता है कि भैया कम से कम प्राइस पे बाय करना है और अधिक से अधिक प्राइस पे सेल करना है, तभी तो मुनाफा कमा पाएंगे वो, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि कैसे काम करता है। अब ध्यान देना कि इस ट्रैप से बचने के लिए, पहचानने के लिए कि मार्केट में क्या उनकी एंट्री हुई है, कब वो पोजीशन बना चुके हैं, बनाते हैं। जब भी देखना बाजार हमारा मूव करता है अगर ऊपर के साइड में, तो बाजार थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और फिर अचानक से ऊपर चला जाता है इस मूव पे। तो होता क्यों है, क्योंकि जब अचानक यहां से एकदम से बाइंग होगी तो सबको पता है कि भैया यहां से हमने एंट्री बनानी है और यहां से हमें अचानक ऊपर चले जाना है। लेकिन बीच बीच में ये रेड, जो ग्रीन कैंडल के साथ जो बीच बीच में रेड कैंडल बनता चला जाता है ना, यही रेड कैंडल जो है ना, एक हम लोगों का डर होता है कि बाजार यहां से कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा, यहां से कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा। इसी डर से बचने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रेटजी, एक लॉजिक की जरूरत पड़ती है, ताकि हम इनके मूव को पहचान पाए। देखो, जो हेज फंड्स होते हैं, एफआईज होते हैं बाजार में, वो छुपाने का प्रयास तो करते हैं कि बाजार में हम एंटर कर चुके हैं, पोजीशन बना रहे हैं बाय का सेल का, लेकिन छुपा नहीं पाते हैं। लेकिन हम और आप पहचान नहीं पाते हैं। उसको पहचानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि कैसे पहचान पाएंगे हम। तो अब यहाँ पे कॉल साइड के लिए जब भी आप देखोगे कि इस टाइप का स्टेयर बनना शुरू हो जाए, तो अब समझ लो कि बाजार आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब बाजार नीचे गिरने वाला होगा ना, तो आपका ऐसे गिरता चला जाता है, ठीक है ना। जिसको हम यहाँ पे अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और जब बाजार ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे जो हायर हाई हायर लो बनता है या लोअर हाई लोअर लो बनता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, तो 99% जो फेलियर ट्रेडर हैं, जो मार्केट में पैसा लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है, उनका सबसे ज्यादा लॉस का मेन कारण क्या होता है, उनका मेन कारण ये होता है। सपोज मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मान लीजिए कि ड्रॉ किया मैंने, अब इस पे बाजार मान लो हमारा यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे गिरा। तो जब नीचे गिरेगा ना, तो अक्सर हमारे मन में एक भ्रांति आती है कि बाजार यहाँ से यहाँ ऊपर आया है, यहाँ से गिर रहा है, इसका मतलब बाजार यहाँ से हमारा पुट साइड के लिए जा रहा है। तो पुट साइड के लिए वो यहाँ भी पोजीशन नहीं बनाते। जैसे यहाँ पे 1 2 या 3 कैंडल रेड का बनेगा ना, तब ये पोजीशन यहाँ पे लेते हैं कि भैया यहाँ से पुट की पोजीशन बनाते हैं, तब तक बाजार यहाँ से ऊपर घूम जाता है। फिर जब तक वो समझ पाते हैं कि यहाँ पे कॉल में पोजीशन जा रहा है, तब तक यहाँ पे फिर 1 2 रेड कैंडल बनता है और फिर वो पुट का पोजीशन बना लेते हैं। तो अक्सर होता है क्या है कि जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो आपके चढ़ते हुए बाजार को गिराने का प्रयास करते हैं और गिरते हुए बाजार को चढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्यों? अब देखो, अगर रियल लाइफ के एग्जांपल से दिखाऊं मैं आपका रियल एग्जांपल, अब यहाँ पे देखो, ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का देखो, ये जो लॉजिक की स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं, ये आपका चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी हो, ठीक है ना, फॉरेक्स हो, सब में काम करेगा। लॉजिक बिल्कुल सेम काम करेगा। बस हमें क्या करना होता है कि हमें बस उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये होगा क्या, अब यहाँ पे बाजार यहाँ से उठना शुरू हुआ है, लेकिन क्या अचानक गया है? बिल्कुल नहीं गया। थोड़ा सा ऊपर उठा फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, फिर उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर यहाँ तक चला गया। लेकिन इस मूवमेंट को अगर सब कोई पहचान पाए तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन बना के यहाँ पे आराम से तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हम यहाँ ना पहुंच जाए। इसी चीज को पहचानने के लिए और समझने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत होती है और प्राइस एक्शन के टूल्स हैं उनकी जरूरत होती है, ताकि जो हमारा दिमाग है, साइकोलॉजी है ना, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए,
ठीक है ना। तो जो दी बेस्ट टूल्स होते हैं प्राइस एक्शन के, उसको आपको हमको इस्तेमाल करके ट्रेड लेना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो कौन से टूल्स हैं, आगे सारे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं विस्तार से प्राइस एक्शन पे मैं सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, ताकि जो जितने भी आपके रिटेल ट्रेडर्स हैं ना जो लॉस कर रहे हैं ना, कम से कम समय में वो कुछ ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सीख सकें और कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना वो सीख पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाजार अचानक से इतना बड़ा रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे एक रेड फिर ग्रीन, एक रेड फिर ग्रीन, 2-3 रेड फिर ग्रीन। तो ये जो ऐसे करता है तो अब इसमें क्या होगा कि चूंकि बाजार यहां से यहां तक तो ऊपर आया था, लेकिन चूंकि यहां से यहां तक लगातार ट्रेंड बना के अपसाइड के लिए ऊपर आया था, तो अगर इतना बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है और इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन फिर भी जैसे ही ये इतना बड़ा ग्रीन बना ना, तो बढ़िया से बढ़िया ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी भी हिम्मत नहीं होती है कि भैया हम पुट का पोजीशन बना के बैठे, क्योंकि दिमाग में एक भ्रांति रहती है कि बाजार कहीं यहां से फिर ऊपर तो नहीं चला जाएगा, और लेकिन बाजार यहां से नीचे जा रहा है। और नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि जो बाजार को उठाने वाले हैं वो बाजार को गिरा के पैसा बना रहे हैं। तो जब बाजार को अचानक रेड 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 एक कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, तो सबको पता है कि भैया रेड बन रहा है, अब रेड ही जाएगा, सारे यहाँ पे पैसा लगाएंगे, सेलिंग करेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ग्रीन न बनना शुरू हो जाए। तो यही रेड और ग्रीन के गेम में हम और आप फंस के अपना जीवन का गाढ़ा कमाई लॉस कर देते हैं। तो इसी रेड और ग्रीन के खेल को समझना है कि कैसे उनकी चाल जो होती है एफआईज, डीआईज की, हेज फंड्स की, बैंक्स की, जिसमें हमें ट्रैप में नहीं आना है, उनके मूवमेंट को पहचानना है। तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, पहचानने के लिए स्टेयर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सीढ़ी सिस्टम। जो सांप सीढ़ी खेला होगा आप लोगों ने बचपन में लूडो, सेम उसी तरीके से कि जब बाजार हमारा अप ट्रेंड में हो तो बाजार हमारा इस तरीके का जब अपना एक चार्ट पे पैटर्न बनाना शुरू कर दे, तो हमारे दिमाग में 50% ये होना चाहिए कि बाजार हमारा अप ट्रेंड में है, और 50% ये होना चाहिए कि हमें कहाँ पे सही जगह एंट्री बनानी है ताकि हमारा लॉस कम से कम हो अगर बाजार हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो। क्योंकि देखो बाजार में आपको जरूरी नहीं कि आप हर बार ट्रेड लोगे तो 100 में 100 आपका सही ही एंट्री होगा। आपको सिर्फ अगर मान लो आप कम से कम 3 एंट्री लेते हो तो आपको 3 एंट्री में सिर्फ एक बार सही होना होता है। इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, अगर 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो तीसरी बार अगर आप सही हो गए प्रेडिक्शन करने में, तो होगा क्या कि भैया जितना भी लॉस हुआ था आपका उसका 10 गुना 20 गुना आप एक अच्छे खासे ट्रेड में पैसा बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में सीखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में सही जगह सही पोजीशन पे कैसे एंट्री लेते हैं और टारगेट हमारा कैसे डिफाइन होना है। देखो प्रॉफिट बुक कैसे करना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, सारे जितनी भी चीजें टेक्निकल चीजें हैं सबके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सारा फोकस ये रखेंगे कि भाई हमें हेज फंड्स जो होते हैं, जो एफआईज होते हैं, उनके मूवमेंट को कैसे कैच करना है, कैसे पकड़ना है, ठीक है ना। आगे वीडियो जब भी बताएंगे, जब भी बात करेंगे हम, तो जितने भी आपके एंकर टूल्स या वीवीएफ आपका ना एंकर्ड वीवीएफ है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सही तरीके से, ताकि हम अपना पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर सके कॉल के लिए, यहाँ पे डिफाइन कर सके पुट के लिए। इसके बारे में बात करें कैसे हम इस वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पे सबसे अधिक आपका बाइंग और सेलिंग हो रहा है, किस किस जोन पे हमें सपोर्ट रिवर्सल दे सकता है, किस किस जोन पे हमारा रेजिस्टेंस रिवर्सल दे सकता है। तो आगे जितने भी वीडियोस आएंगे मेरा ख्याल है कई सप्ताह तक मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे बात करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी वीडियो पब्लिश होगा उसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बाजार हमारा ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे अगर स्टेयर सिस्टम का बात करें, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो यही मूव होता है जिसे हमें पहचानना होता है कि बाजार जब भी इस तरीके से बिहेव करे, अगर अपसाइड जा रहा है तो हर कुछ ग्रीन के बाद अगर रेड बन रहा है, फिर ग्रीन फिर रेड, तो समझ जाओ कि ये इंडिकेशन है कि जो हमारा जो बड़े संस्थान है वो बाजार में अपना मूवमेंट एंटर कर चुके हैं और बाजार में मूवमेंट आ चुका है और वो अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब भी बाजार आपका कंसोलिडेट करे, साइडवेज बिहेव करे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है, कंसोलिडेशन जोन, जहां पे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग एंट्री बना पाते हैं। तो वहां पे सपोज मान लो, देखो आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको प्लान करना होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, अगर अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, तो आपको डरना नहीं है, आपको फिर उसकी अपोजिट साइड में एंट्री बनाना है, ताकि देखो हमें
हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा चांसेस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा होना चाहिए और लॉस हमारा कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा सपोज मान लो कि अगर छोटे छोटे 2 लॉस भी होते हैं और एक अगर जबरदस्त मुनाफा हो जाता है, तो ये मुनाफा चाहिए हमें। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे बात करोगे तो कोई ऐसा ट्रेडर आपको इस धरती पे नहीं मिलेगा जिसके 100 में 100 ट्रेड आपके सही होते हैं। जितने भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उनका प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होता है। सपोज मान लो कोई ट्रेडर है जिसका मात्र 40% विनिंग रेट है, किसी का 60%, किसी का 80%, किसी का 90%। तो जो परसेंटेज है वो परसेंटेज डिफाइन करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के हिसाब से। सपोज मान लो कि किसी ने एक महीने में 100 ट्रेड लिया और 100 ट्रेड में अगर उसका मान लो कि 50 ट्रेड मान लीजिए उसका लॉस में गया, तो लॉस में गया तो छोटे छोटे लॉस गए आपके, ठीक है ना, 2% 3% वाले। लेकिन जो 50% जो मुनाफा हुआ है वो 50% अगर उसका 20%, 10%, 30% के हिसाब से या आपका 3%, 4% के हिसाब से प्रॉफिट है, तो ये 50% आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, ठीक है ना। तो हमारा फोकस सारा ये रहना चाहिए कि हमारा चांसेस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग हमारा ज्यादा होना चाहिए और लॉस का रेशियो कम होना चाहिए। लेकिन जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है ना, दुर्भाग्य से लॉस का रेशियो ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी हिली रहती है और साइकोलॉजी काम नहीं करते। कोई टूल और इंडिकेटर सारे सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं, लेकिन सीखना क्या होता है? डिसिप्लिन अपना और साइकोलॉजी। तो आगे जितनी वीडियोस आएंगे उन सारे वीडियोस पे प्राइस एक्शन के साथ साथ में डिसिप्लिन, लॉजिक, ठीक है ना, साइकोलॉजी, इसी के ऊपर बात करूंगा। कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे अपने डर को खत्म कर सकते हैं और जो बड़े बड़े एफआईज, डीआईज, जो हेज फंड्स हैं, इनके मूव को आप कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि यहां से बाजार एकदम सीढ़ी की तरह ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, इस तरीके से आप देखो मैंने ड्रॉ किया, कितना आसानी से आपको दिख रहा है कि भाई बाजार लगातार यहां से नीचे गिर रहा है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि देखो बाजार यहां से ऊपर गया, क्रिप्टो करेंसी मान लो सोलोना यहां से ऊपर गया इतनी पोजीशन पे, और ऊपर जाने के बाद यहां से देखो फिर नीचे गिर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जब बाजार यहां से ऊपर गया तो इस 2-3 कैंडल में तो एंट्री नहीं बनाएंगे कि ठीक है भाई देखते हैं कहां जाता है। लेकिन जैसे इस मोमेंट पे आया ना, तो यहां पे लोग क्या करेंगे? कॉल की एंट्री बना के बैठ जाएंगे। देखो यहां से लगातार बाजार नीचे आकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो ऐसे मोमेंट पे अब देखो बाजार यहां से गिर रहा है, तो चूंकि यहां से यहां बाजार उठा हुआ था, तो हमें इस गिरते बाजार को उठाने का प्रयास नहीं करना है। हमें चढ़ते हुए बाजार में कॉल की एंट्री लेनी है और गिरते हुए बाजार में पुट की एंट्री लेनी है। लेकिन ये गलती हमें कभी नहीं करना है कि गिरते हुए बाजार को हमें उठाना नहीं है। मतलब हमें जो बाजार गिर रहा हो, मार्केट गिर रहा हो, उसमें हमें कॉल की एंट्री लेके ऊपर नहीं उठाने का प्रयास करना, क्योंकि हमारी अभी कोई औकात नहीं है। हम बाजार को नहीं उठा सकते ना गिरा सकते हैं। हम गिरते या चढ़ते बाजार में अपना एक ट्रेंड पे जो भी होता है ना, एक मोमेंटम पे ना एंट्री बना के अपना कॉल या पुट का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट हमारा चाहे 1 रुपए का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, ठीक है ना। हम मार्केट को उठा गिरा नहीं सकते हैं। उठाने वाला, गिराने वाला बस चंद % के लोग हैं। हेज फंड्स, एफआईआईज, डीआईज, बैंक्स है ना, उनका काम है। तो उनके ट्रेंड के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से, उनके इंटेंशंस के हिसाब से हमें पैसा कमाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो ये चीजें एक दिन में तो नहीं सिखा पाऊंगा आपको मैं, और ये कॉन्सेप्ट इतना विस्तृत है प्राइस एक्शन का और ये एफआईआईज, डीआईज के ट्रेड वाले ना, कि ये एक वीडियो में 1 घंटे, आधे घंटे की वीडियो में खत्म नहीं होने वाला है। इसके लिए पूरा एक सीरीज हम चलाएंगे प्राइस एक्शन का और साइकोलॉजी का, ताकि जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, जो बिगिनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, वो इसके ऊपर काम करके उसको रियल लाइफ ट्रेड में वो उसको इस्तेमाल करके देख सके और खुद जज कर पाए कि क्या हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सही है कि गलत है। आप एक ही 1.5 महीने में आप खुद रियलाइज करोगे कि आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी इंप्रूव हो गया है, डिसिप्लिन इंप्रूव हो गया और बाजार को देखने का नजरिया आपका बिल्कुल बदल चुका होगा और आप बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और आप प्रॉफिट स्टार्ट कर सकते हो बुक करना, ठीक है ना। यहां पर देखो फिर सीढ़ी की तरह अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो बिल्कुल सीढ़ी की तरह पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो जोन है ना, इस जोन से हमें हमेशा करना है क्या है कि जो बाजार चढ़ रहा होगा तो हमें जहां भी आपका लो मिले बाजार का, वहां पे बाय करना होता है ऊपर जाने के लिए। और जब भी बाजार गिर रहा होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें एंट्री बनानी होती है टॉप पे। मतलब कि जो बाजार आपका कॉल साइड में हो तो हमें बॉटम पे एंट्री बनानी होती है कॉल में जाने के लिए, और जो बाजार नीचे गिर रहा हो पुट साइड में तो हमें क्या करना होता है कि हमें गिरते हुए बाजार में हमेशा वेट करना होता है अपना कि कहां पे हमें टॉप मिले।
जब भी हमें लोअर हाई मिले उस लोअर हाई पे हम पोजीशन बनाएंगे पुट साइड के लिए। अब यहाँ पे आपने एंट्री मिस कर दी, मान लो यहाँ एंट्री मिस कर दी, तो आपको घबराना नहीं कि आप कहीं भी एंट्री बना लो, आपको वेट करना है कि बाजार थोड़ा सा एक बार पुल बैक ले, रिट्रेस करे, और जैसे आपका एक हाई लोअर हाई बनाए फिर हम एंट्री बनाएंगे और तब अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर पाएंगे। और हमेशा ध्यान देना है कि आपका जब भी अगर पोजीशन आपका गलत हो जाए तो आपको वेट नहीं करना है, उसको अपना स्टॉप लॉस को पीछे की तरफ ट्रेल नहीं करना है या ऊपर की तरफ ट्रेल नहीं करना है। अगर आपने पोजीशन गलत बना लिया हो तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपके पास जो आपका कैपिटल है ना वो बचा रहना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपका 100 रुपए में सपोज मान लो अगर 10 रुपए चला भी गया, 90 रुपए बचा आपका, तो ये 90 रुपए ही आपका काम आने वाला है। तो आपको इस 90 रुपए को बचाना है, इस 100 रुपए को बचाना है। तो आपको जब भी लगे कि ट्रेड में आपकी एंट्री गलत हो गई है तो आपको कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है, आपको वहां से ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। लेकिन जब भी आपको लगे कि आप ट्रेड में सही जगह पोजीशन बना चुके हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लाके इत्मीनान से हैंड फोल्ड करके बैठ सकते हो, और तब तक बैठे रहो ट्रेंड जब तक वहां से रिवर्स नहीं हो जाए। इस तरीके से क्षमता आपके ना अंदर एक ही दिन में नहीं आएगा, 2 4 5 6 महीने में आएगा। देखो कई बार होगा कि आपको लगे कि भाई हमने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करना था, लेकिन यहाँ पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आए, जो पैसा हमारा बन रहा था वो यहाँ पे कम बना और हमारा मार्केट में यहाँ पे हिट हो गया, ट्रेड से बाहर आ गए। लेकिन आप कल्पना करो कि यहाँ पे सपोज पुट्स मान लीजिए कि यहाँ पे बाजार गिर रहा है, ठीक है, आप गिरते हुए बाजार में यहाँ पे आपने मान लीजिए पोजीशन बना लिया, तो यहाँ पे जब पोजीशन बनाओगे तो यहाँ पे 4 कैंडल रेड का बना हुआ है, तो इस रेड कैंडल पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन जैसे एक ग्रीन बनाया बाजार ने और यहाँ से थोड़ा सा बाजार ऊपर गया, आप तो डर के मारे निकल जाओगे, अरे भाई यहाँ से हमने 5 रुपए कमाए थे, जैसे बाजार ऊपर आएगा 5 रुपए हमारा चला जाएगा, तो हम यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे, और जैसे आप एग्जिट करोगे बाजार यहाँ से 3 कैंडल 4 कैंडल नीचे, तो जब नीचे आ जाएगा आपको लगे ओहो मैंने तो चांस मिस कर दिया, मुझे रहना चाहिए था ट्रेड में। तो ये चीजें आपको, अब देखो यहां तक आप बैठ गए, फिर बाजार यहां से थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको लगे अरे भाई यहां तक मैंने 10 रुपए कमाए थे, जैसे बाजार ऊपर आएगा हमारा लॉस हो जाएगा जो कमाया था हमने। लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट आपको बाजार को चढ़ावा देना है, मतलब कि हमारा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर फिशिंग किया होगा आपने तो बड़ी मछली पकड़ने के लिए हमेशा हमें छोटी मछली देनी होती है। तो हमें बाजार को छोटी मछली देनी है, तभी जाके हमें एक बड़ा मछली मिलेगा हमें। तो उस बड़ी मछली के लिए साइकोलॉजी और टाइम और मनी मैनेजमेंट ये हमारा आपस में कंट्रोल होना चाहिए, और एक समावेश के एक क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा ना उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये मनी मैनेजमेंट का स्किल, साइकोलॉजी, ठीक है ना, और ये प्रॉफिट बुकिंग का जो आपका कैपेबिलिटी है ना कि भैया हमें जब भी आपको पैसा बने तो बनते हुए पैसे को आपको बनने देना है, ठीक है ना। पैसे के देखो स्टॉक मार्केट इतना बड़ा समंदर है ना कि आप इस पे जितना चाहो उतना कमा सकते हो, रोज कमा सकते हो, लेकिन तभी कमा सकते हो जब आप इसके लॉजिक को समझोगे। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, हेज फंड्स, बैंक से, एफआई, डीआईज, इनके साथ ट्रेड करना सीखोगे। क्योंकि देखो ट्रेड मार्केट में यही लोग एक्चुअल में करते हैं, हम लोग तो चोरी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि भैया एक ट्रेंड में छोटा सा पैसा बनाने के चक्कर में बार बार अपना स्टॉप लॉस हंट कराते हैं, गलत जगह एंट्री लेते हैं और हम अच्छा खासा पैसा लॉस करते हैं। सही पैसा ये ट्रेंड क्रिएटर बनाते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स, एफआई, डीआईज बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बीच में छोटा छोटा पैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश ये करना है कि आज से आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट तो बुक करो, लेकिन साथ में आपका लॉजिक ये होना चाहिए कि आप ट्रेंड को और ट्रेड को समझने का प्रयास करो कि बाजार आखिर कह क्या रहा है। बाजार को आप एक एक कैंडल मत देखो, एक एक कैंडल आपका समझ लो कि आपका इंग्लिश का लेटर ABCDEF ऐसे करके है, और पूरा बाजार आपका एक किताब की तरह कहानी बताता है। उस कहानी को, इस सेंटेंस को हमें पढ़ना होता है, आपको लेटर नहीं पढ़ना है, आपको वर्ड्स पढ़ने हैं। एक एक कैंडल क्या कर रहा है, एक कैंडल आपका एक लेटर बन गया और आपका कई कैंडल मिलके आपका एक पैटर्न बनता है, तो पैटर्न मिलके आपका क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। और जब बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं ये बाजार का पूरा एक किताब बन जाता है। तो इसको हमें पढ़ने की क्षमता डेवलप करनी होती है। आप बाजार को एक ओवरऑल लुक के हिसाब से देखो। अब यहाँ पे कई बार होता है क्या है कि जब बाजार ओपन होता है तो बाजार ओपन होती है, सारा फोकस हमारा लोग करेंगे क्या कि ऐसे, एक बार मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, मैं ऐसे बाजार को थोड़ा सा कैंडल को लोग जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद लोग फटाफट क्या करेंगे, कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस खींचेगा, कोई यहाँ पे सपोर्ट खींचेगा, और बिल्कुल पर कैंडल लोग देखना शुरू करते हैं कि अच्छा रेड बन गया, ग्रीन बन गया। लेकिन हमेशा ये एक गलत तरीका है। बाजार को आप अपना जब भी आप ओपन हो तो आप अपने व्यू पॉइंट को ऐसे रखो कि ताकि आपको
ओवरऑल पिक्चर दिखता रहे कि भाई बाजार का जो मूवमेंट है वो एक्चुअल मूवमेंट हो कैसे रहा है, और बाजार की कहानी अगर यहां से शुरू हुई थी तो यहां तक बाजार आने में ऐसे कौन कौन से पैटर्न, कौन कौन से सेंटेंस, कौन कौन से वाक्य बना रहा है, कौन कौन सी कहानी बता रहा है बाजार हमें, तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा सही ट्रेंड का सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, कहां पे हमें टारगेट लेके निकलना है, कहां पे एंट्री करनी है। बाजार हमारा ऊपर की तरफ अगर सीढ़ी बना रहा है कि नीचे की तरफ सीढ़ी उतरते हुए, क्योंकि बाजार में अगर बाजार को चढ़ना होता है तो सीढ़ी पकड़ के ऊपर चढ़ता है, और उतरना होता है तो सीढ़ी के जरिए नीचे उतरता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है सीखने समझने का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम किसी इंडिकेटर, किसी टूल के बारे में बात नहीं करेंगे। इसी सीरीज को, प्राइस एक्शन के सीरीज को हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे कई वीक तक हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, हेज फंड्स, बैंक्स, एफआईआईस जो ट्रेड लेते हैं उनके ट्रेड लेने के तरीके और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम मार्केट में सही जगह सही पोजीशन पे एंट्री लेके अपना अच्छा खासा टारगेट बुक कर पाएंगे। जैसे कि हमारे ये एंकर्ड वीवेब है, इसके बारे में काफी अच्छा खासा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो इस एंकर्ड वीवेब का इस्तेमाल करके हम कैसे मार्केट में आपका स्विंग लो या स्विंग हाई पे बढ़िया ट्रेड बुक कर सकते हैं, या मार्केट का पहला कैंडल बनते ही कैसे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, इसमें कई सारे हिडन आपके टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपके लॉजिक्स हैं, आपकी स्ट्रेटजीज हैं। उन सारे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे ताकि आप एंकर्ड वीवेब का इस्तेमाल करके, वॉल्यूम का इस्तेमाल करके, और ये आपका वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल करके बाजार को सही तरीके से, बड़े संस्थान जो है ना उनके मूव को पहचान के आप ट्रेंड के साथ, उनके ट्रेड के साथ आप ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम किसी टूल के बारे में बात नहीं करने वाले, सिर्फ इसी लॉजिक के बारे में बात करना था मुझे। अब इस वीडियो को मैं आगे कई वीक तक कंटिन्यू करूंगा। जो भी आगे जो मेरा वीडियो आने वाला होगा, एक दिन में आए, 2 दिन में आए, उन सारे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और ये एफआईआईस, डीआईआईस के जो ट्रेड लेने के तरीके होते हैं ना, इसके ऊपर बात करूंगा मैं। तो वीडियो को प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है ना। अब मैं एंकर्ड वीवेब पे क्यों फोकस कर रहा हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं या बिगिनर ट्रेडर्स हैं, या जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में लगातार कई सालों से लॉस कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हर उस एसेट्स में ट्रेड लेना बंद कर दो जिस एसेट्स में आपका वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन को अगर आपको समझना है ना, तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमारा वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास अगर वॉल्यूम का डेटा नहीं होगा, प्राइस एक्शन को हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जब आप इस बेसिक लेवल के प्राइस एक्शन को और वॉल्यूम को मिला के बाजार के मूव को समझना सीख जाओ, तब हम आगे बात करेंगे कि बिटकॉइन जैसे एसेट्स में आप जिसमें वॉल्यूम नहीं दिखता है, सेंसेक्स जैसे एसेट्स में जिसमें वॉल्यूम नहीं दिखता है, उसमें आप बिना वॉल्यूम के कैसे आप एफआईआईस, डीआईआईस की तरह काफी बड़े बड़े अच्छे ट्रेड ले पाओगे, क्योंकि उसका टेक्निक अलग है, लेकिन वो प्राइस एक्शन के लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, और वो लॉजिक सिर्फ और सिर्फ ईएमए पे काम करता है और एसएमआई पे काम करता है। तो उस सिर्फ और सिर्फ एक ईएमए और एक एसएमआई का इस्तेमाल करके, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम जानेंगे कि कैसे बिटकॉइन में और सेंसेक्स जैसे एसेट्स में हम ट्रेड अच्छा खासा बुक कर पाए, जिसमें कि हमें वॉल्यूम नहीं दिखता है। लेकिन अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या कम समय प्रॉफिटेबल होने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप जो भी आपका एसेट्स है जिसमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता है मार्केट में, उसमें आप ट्रेड लेना बंद कर दो। तो एग्जांपल के रूप में आपका बैंक निफ्टी में वॉल्यूम दिखता है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, आपका निफ्टी में वॉल्यूम दिखता है, निफ्टी में ट्रेड करो, इक्विटी में वॉल्यूम दिखता है, इक्विटी में ट्रेड करो, आपका सोलोना क्रिप्टो करेंसी में वॉल्यूम दिखता है, सोलोना में ट्रेड करो। लेकिन आप अगर नए ट्रेडर हो तो आप जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं जो वीडियो में आप 10 लाख 5 लाख रुपए का ट्रेड लेके आपको 1,50,000 2 लाख का जो प्रॉफिट दिखाते हैं बिटकॉइन में, उनके बिटकॉइन के ट्रेड को लेके लुभावित होकर, मतलब एंटाइस होकर आप प्रलोभन में आके बिटकॉइन में ट्रेड लेना बंद करो। क्योंकि देखो वो ट्रेड इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई सालों की मेहनत लगाई है, बहुत सालों सीखा है, काफी अच्छा कैपिटल बनाया है, और उस कैपिटल को लेके आप रिस्क पे लगा के पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन हमारे आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि आप लगा के बार बार लॉस करोगे और उसको रिकवर करने का प्रयास करोगे। बेसिकली जबकि उस कंडीशन में जबकि आपको सही तरीके से प्राइस एक्शन पता नहीं हो कि मार्केट में ट्रेड लिया कैसे जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहला काम होता है कि आप बिटकॉइन में ट्रेड लेना बंद करो, सेंसेक्स में ट्रेड लेना बंद करो, मिड कैप में ट्रेड लेना बंद करो, फिर निफ्टी में ट्रेड लेना बंद करो, ठीक है ना। ट्रेड किसमें लो, आप ट्रेड लेना शुरू करो आप बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, इक्विटी में, आपका सोलोना क्रिप्टो करेंसी में, और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें आपका
वॉल्यूम दिखता है उसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। तो जिसमें आपका वॉल्यूम दिखता है तो उसमें हमारा ये एंकर्ड वीवेप और ये वॉल्यूम बहुत बढ़िया काम करता है। ये एंकर्ड वीवेप आपका बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है और वॉल्यूम बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। तो हम पहले देखो, एक इंसान को जीविका चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गाड़ी बंगला खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। और पैसा कहां से आता है? चाहे आप एक बिजनेस करो या एक अच्छी खासी नौकरी करो, तो आपका सोर्स कोई एक हो जहां से अच्छा खासा पैसा आए, आप उसी में लगे रहते हो। अगर आपकी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, 10 लाख 5 लाख 2 लाख की आपकी अगर सैलरी आती है हर महीने, तो आप वहां से पैसा कमा रहे हो। अच्छा खासा आपका अगर एक दुकान है तो उससे पैसा आ रहा है, तो आपके लिए वो बिजनेस है। अगर आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, आप कोई प्रोफेशन में हो, आपका पैसा अगर वहां से आ रहा है तो आप उससे पैसा कमा के गाड़ी बंगला खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप सब कुछ करना चाहोगे, एक सुनार चाहे कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, लोहार भी बन जाऊं, ठीक है ना, इंजीनियरिंग भी कर लूं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको पैसा कमाना है, आपका मेन मोटिव होना चाहिए पैसा कमाना, कि आपको हर कीमत पे पैसा कमाना है। और पैसा कमाने का जरिया आपको ढूंढना है जो सबसे आसान और सबसे बेहतर हो। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे आसान एसेट्स ढूंढने हैं जहां से हमें अपने लॉजिक को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने स्ट्रेटजी को सीखने में मदद मिले। हम उस लॉजिक और स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा जहां से बनाएंगे, हम वहीं पे टिके रहेंगे। मान लो कि बैंक निफ्टी और सोलाना क्रिप्टो करेंसी से ही अगर आप साल का 2-4 करोड़ अगर कमा ले रहे हो, या महीने का 10 लाख 5 लाख 2 लाख कमा ले रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है बिटकॉइन में जाने का? क्या जरूरत है आपको फिर निफ्टी में जाने का? क्या जरूरत है आपको सेंसेक्स में जाने का? ठीक है ना। तो मेरा मेन मोटिव कहने का ये है कि जहां से पैसा आसानी से बने, हमें उसमें पैसा बनाना है, ना कि जहां पे पैसा बनाना मुश्किल है वहां पे हमें अपना मत्था मारते रहना है। जब एक बार हम बैंक निफ्टी सोना में, अगर इक्विटी में हम प्रॉफिटेबल जब हो जाएंगे, उसमें ट्रेड लेना आप सीख जाओगे, तब हम बात करेंगे नेक्स्ट एडवांस लेवल के लॉजिक पे कि हमें गोल्ड में, फॉरेक्स में, या हमें बीटीसी में, बिटकॉइन में या इथेरियम में कैसे हम एक बिना किसी वॉल्यूम की मदद के हम अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाए। तो ये प्राइस एक्शन का सीरीज आपका आगे कंटिन्यू होता रहेगा कई सप्ताह तक। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी भाई लोग इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज बनिए, बहुत स्वागत है आपका, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो में मैं कोई इंडिकेटर के बारे में बात नहीं किया, मैंने कोई लॉजिक बात नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात किया कि भैया ये हमारा प्राइस एक्शन का जो सीरीज है ना, ये आगे कंटिन्यू होने वाला है। जितने वीडियोस आने वाले हैं उन सारे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस प्राइस एक्शन, आपका एंकर्ड वॉल्यूम एसएमआई, ठीक है ना, और जो बड़े हेज फंड्स, एफआईएस है ना, बैंक्स है ना, वो कैसे ट्रेड लेते हैं और उनके ट्रेड के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें कि हम उनके साथ ट्रेड ले पाए और ट्रेड के लॉजिक को पहचान पाए कि भैया हमारा स्टेयर सिस्टम काम कैसे करता है, डाउन साइड के लिए या अपसाइड के लिए, ठीक है ना। एक बार जब इस पे आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आपको जरूरत नहीं कि आप सब में ट्रेड लो। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सब में ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ उसी में ट्रेड लेना है जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी स्टडी सही तरीके से काम कर रही हो। अगर मान लो कि सोलाना क्रिप्टो करेंसी से मेरा महीने का 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन रहा है, तो मैं बिटकॉइन में क्यों जाऊंगा? अगर मान लो बैंक निफ्टी मेरा अगर 4 लाख रुपए बन जा रहा है हर महीने का, तो मैं निफ्टी में, आपका सेंसेक्स में क्यों जाऊंगा? निफ्टी में मेरा अगर बन जा रहा है तो मिड कैप में क्यों जाऊंगा मैं? तो आपको सिर्फ वो एसेट्स स्टार्टिंग में चूज करने हैं जिसमें आपका पैसा बने। और जब आपका सोलाना में पैसा बनना शुरू हो जाएगा ना, तो आपका बिटकॉइन में पैसा बनाना आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि जो सोलाना में जो सीखोगे आप, जो बैंक निफ्टी में सीखोगे ना, वही लॉजिक आपका स्टॉक में भी काम आएगा और वही लॉजिक आपका बिटकॉइन में भी काम आएगा। तो बिटकॉइन के बारे में हम फिलहाल आगे बात करेंगे। बिटकॉइन में हम ईएमए और एसएमआई का इस्तेमाल करके कैसे हम ट्रेंड को पहचान के अच्छा खासा हम बड़े संस्थान है ना उनके साथ हम ट्रेड कर पाए। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेक श्योर कि आप इसके आने वाले सीरीज की जितने वीडियोस है ना, उसको आप मिस ना करो, उसको आप जरूर देखो। थैंक यू सो मच।